हिंदुस्तान ने आज इजरायली साख्त के 29 ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और 29 में से 28 जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज ने उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, तबाह कर दिया। उनमें से एक जो था अलबत्ता वो पाकिस्तान के 4 फ़ौजी जवान जो हैं उनको ज़ख्मी कर गया, जबकि कुछ और लोग भी ज़ख्मी हुए। लेकिन ये 29 जो ड्रोन्स आए हैं, हैरानगी की बात ये थी कि कल हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ये कह रही थी कि जनाब हमने तो अपना हिसाब किताब कर दिया, हमने तो मिसाइल दाग दी पाकिस्तान में, अब हम एस्केलेशन चाहते नहीं, ख़त्म। तो ये जो वापस आए हैं ड्रोन्स के ज़रिए, ना ये जेट्स के ज़रिए आए, ना ये मिसाइल्स के ज़रिए आए, ये ड्रोन्स के ज़रिए जो आए हैं वो समझने की बड़ी ज़रूरत है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल हुआ ये कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया में एक डिसअपॉइंटमेंट और एक जो है वो एक अजीब सी लहर फैली हुई है बदगुमानी की, अनप्रडिक्टेबिलिटी की, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जंगी त्यारा, ख़ासतौर पर फ्रांस के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जंगी त्यारा, दुनिया का सबसे रिलायबल जंगी त्यारा जो फ्रांस ने दिया इंडिया को, हिंदुस्तान ने उसकी भी नाक कटवा दी, फ्रांस की भी और उस त्यारे की भी। राफेल की बात कर रहा हूँ मैं। वो राफेल जो है हमारे हिसाब से 3, और अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके फ्रेंच अथॉरिटीज़ तक सब ने मान लिया कि कम से कम एक राफेल इंडिया का वो तो पाकिस्तान ने गिराया ही है। अब ये जो राफेल है, अरबों रुपए की ये परचेज़ की थी नरेंद्र मोदी ने। जब परचेज़ कर रहे थे उस वक्त भी उनकी अपोजिशन बहुत खिलाफ थी कि जी हिंदुस्तान गुर्बत में मर रहा है और आप अरबों रुपए की डील, 7-7 अरब डॉलर की आप डील कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहरहाल ले ली। इन्होंने, मोदी साहब कहा करते थे राफेल होगा तो पाकिस्तान की हम छक्के छुड़ा देंगे। वो राफेल गिर गया। राफेल क्या गिरा, राफेल के स्टॉक्स भी गिर गए। फ्रांस अलग चकराता फिर रहा हूँ, को समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ कि हमारा वो जहाज़ जो इतना, मैं बता दूँ राफेल है क्या जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराया है। जोहरी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है भाई ये राफेल, जो हिंदुस्तान के 3 गिराए पाकिस्तान ने, और जिनमें से एक को मैं दोबारा बता रहा हूँ, दुनिया के हर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस की गवर्नमेंट, इन सब ने तस्दीक की है कि ये गिरे हैं। इसकी खसूसियत ये है कि इसको भाई फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। इसकी फ्लाइंग रेंज आम जंगी तैयारों से बहुत ज़्यादा है। इसमें एक नहीं 2-2 तरह के मिसाइल नज़ब होते हैं, 2 तरह के मिसाइल्स। एक का मार्क करने का फासला 150 किलोमीटर, दूसरे का उससे भी डबल है, यानी कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर ये जाता है। अगर रफाल त्यारा जो है वो रडार से बचने के लिए इसके अंदर एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे ये रडार में आता नहीं है बेसिकली। इस त्यारे का 9 टन वजन के हथियार के साथ, यानी कि 9 टन वजन का हथियार भी ये त्यारा ले सकता है। जबकि जो F-16 जिसको हम बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं हमारे पास है, वो सिर्फ 5 टन हथियार उठा सकता है। राफेल त्यारा जो गिराया पाकिस्तानी फोर्स ने हिंदुस्तान का, 150 किलोमीटर दूर से अपने हदफ को निशाना बनाता है, जबकि अगर F-16 का उससे मुवावजा किया जाए वो सिर्फ 100 किलोमीटर। तो भाई ये राफेल जब गिरे कल, तो ऑब्वियसली मोदी हुकूमत जो है उसका मोराल भी गिरा, हिंदुस्तानी फ़ौज का मोराल भी गिरा। अब इन्होंने सोचा कि जनाब ये मोराल तो गिर गया, अब हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी अवाम जो है वो भी यही बात कर रहे हैं। वो बात खुल के तो नहीं कर रहे, लेकिन मायूस हैं कि हमारा राफेल गिर गया। फ्रांस वाले अलग मायूस हैं कि हमारा राफेल किस तरह गिर गया। तो फ्रांस वालों को तो मशवरा ये है कि जब नकमों के हाथ में आप देंगे अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के हाथ में आपने दी, तो उसका वही अंजाम होगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने बाउंड्री के अंदर, एरिया में रहते हुए एयर बाउंड्री के अंदर इनके साथ किया। इंडिया ने जो है पहले एक झूठी कहानी बनाई रात को। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज ने 15 मुकामात के ऊपर हमारे जो है ना वो अटैक किया कल रात को, मिसाइल से हमला किया। मीडिया में फ्लैश की उन्होंने स्टोरीज, और उसके बाद उन्होंने कहा उसके रिएक्शन में, जिस तरह पहलगाम का रिएक्शन था राफेल, जो राफेल गिर के तबाह हुए, अब जो 15 उन्होंने मुकामात बताए जो कि झूठ था कि जी आधी रात को पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला किया मिसाइल से, हमने सारे नाकाम बना दिए, और हम उसके रिएक्शन में अब ये हमने 29 ड्रोन्स भेजे जिनका हाल भी बहुत बुरा और भयानक हुआ। तो आज सवाल ये उठ रहा था कि जनाब ये जो 15 पाकिस्तान ने मुकामात पर अटैक किए, तो हमारा DGISPR जो है उन्होंने क्यों नहीं बताया हमें आगे कि जनाब 15 हमले हुए हैं। तो DGISPR ने उसका जवाब दिया, वो आपको उनके मुंह सुनवा देता हूँ, सुनवा दें जरा उन्होंने क्या फरमाया। 15 जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने देखें ले लिया। अब ये जो उसकी वो सबूत दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे, और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ये ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की। कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए, कि वो उठा के वहाँ पीसेस रख दिए और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। इसलिए हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में, सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे। और अगर आपका इतना ही शानदार ये एयर डिफेंस
सिस्टम है कि 15 जगह से अटैक हो रहा है जिसका कोई सिग्नेचर नहीं है और एक ड्रामा शुरू हुआ है, तो अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे ना। आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था ना। आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर नहीं गिरने चाहिए थे। आपके मुल्क में तो जो चीज आती है आप तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। रात को आपने 15 जगहों पे न्यूट्रलाइज कर लिया, तो उस वक्त तो आपको पता था कि इस टाइम पे हमने जाना है, सारी चीजें ऑन थी, एवरीथिंग वाज लिट अप, तो रोक लेते उस वक्त भी। सो इसलिए ये ड्रामा कम करने, इससे जो मकासद हासिल करने हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, पता नहीं किस किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसको बराए मेहरबानी उससे इज्तनाब करें। ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। तो जनाब, जब पाकिस्तान हमला करेगा, और इस वक्त बहुत बड़ा सवाल ये है कि बहुत पाकिस्तान की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू रिटेलिएट, क्योंकि ऑब्वियसली जो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करके अपने ऊपर डाल दी थी कि जब इंडिया हैज़ टू रिटेलिएट, वो जो झूठा पहलगाम का वाकया पाकिस्तान में डाला, अब बेसिकली ऑब्वियसली पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं कि हिंदुस्तान जो बेगुनाह लोगों को मार रहा है, बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहा है, मस्जिदों को, मजहबी मुकामात को, मजहबी टेक्स्ट को निशाना बना रहा है, बच्चों को नहीं छोड़ा। कल 6 से 7 बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फौज और पहलगाम में जो इंडिया के टूरिस्ट को, बेगुनाह टूरिस्ट को जिन टेररिस्टों ने मारा, उनमें क्या फ़र्क है? दोनों दहशतगर्द हैं। तो अब पाकिस्तान से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है, जिसका DGISPR भरपूर इरादा कर रहे हैं वगैरह, भाई पाकिस्तान जवाब ज़रूर देगा अपनी टाइमिंग में। दूसरा, अलीमा खान साहबा को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी जी उनके खामिन जो थे वो एयर उसमें थे, और वो ये ड्रोन किस तरह पिंडी तक पहुंच गया, पिंडी के स्टेडियम तक पहुंच गया, पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं किया। और भी बड़े लोग सोच रहे होंगे। उसका बड़ा मुदल्लल जवाब जो आज पाकिस्तान की फौज की तरफ से आया, और वो DGISPR ने बताया कि किस तरह जो है ये ड्रोन जो है उसको मॉनिटर किया जाता है और किस तरह हमने ड्रोन्स को उड़ाया। सुनवा दें जी। जो भी चीज पाकिस्तान की तरफ आती है उसमें हमारी बराबर नजर होती है। ये अब आप देखें, ये वो वन ऑफ दैट ड्रोन है। अब ये वो ड्रोन हैं जो कि, और ये देखें ये आ रहा है एंड इट इज बीइंग वॉच्ड, ये नजर आ रहा है, ये जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े छोटे क्रॉस सेक्शन के हैं। वो RCS रडार क्रॉस सेक्शन का बड़ा थोड़ा है। जिस तरह ये राफेल जो सा है ये 4.5 जनरेशन बड़ा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, तो ये स्मॉल जो स्लोअर मूविंग ड्रोन्स में ये बहुत छोटे हैं एंड इज एज्यूम्ड के ये पिक नहीं होंगे। ये देखें आपके सामने पिक हो रहे, उनको हम पिक करते हैं, नजर आ रहे थे, देखे गए, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब जब वो आए तो उनको कैसे एंगेज करना है उसका एक तरीका है। एक स्लोअर मूविंग टारगेट को जो कि खास स्पीड में और स्पेशली विच इज इन दी अर्बन एरियाज वहां पे है, फिर आपकी कमर्शियल फ्लाइंग हो रही है, जहाज जा रहे हैं, कौन सा वेपन चॉइस करनी है, कब करनी है, उसको किस तरह किल करना है, देयर आर मेथड्स टू इट, देयर इज एन ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी टू दैट, देयर इज ए रीजनिंग टू दैट। उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 सो फार ड्रोन्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड, ओनली वन मैनेज टू पार्शली एंगेज इट्स टारगेट जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी है।